गोरखपुर, तकनीकी के अनुकूल होकर समय के प्रवाह को समझना अपरिहार्य। सीएम योगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन दिवस पर बोले मुख्यमंत्री। टीच के सह संस्थापक दीपेश नायर को प्रदान किया प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार। ज्ञानवान बनने के लिए दुनिया में भारत से बड़ा आग्रही कोई और देश नहीं। सीएम योगी। अच्छे लोगों के हाथ में लोक और राष्ट्र कल्याण का माध्यम बनती तकनीकी। सीएम योगी। गोरखपुर 24 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवान और शीलवान बनने के साथ विज्ञान तकनीकी के अनुकूल होकर समय के प्रवाह को समझना, गति को समझना अपरिहार्य है। यदि हम समय के प्रवाह की गति को समझने में चूक गए तो समय का यह प्रवाह दुर्गति कर देगा। समय के प्रवाह की दुर्गति से बचने के लिए जरूरी है कि हम विज्ञान और तकनीकी से भागे नहीं, बल्कि इसके सापेक्ष खुद को तैयार करें। सीएम योगी रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 दिवसीय 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन दिवस पर एक विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड टीच ठाणे मुंबई के सह संस्थापक दीपेश नायर को प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सूत्र वाक्य ज्ञान, शील, एकता का उल्लेख करते हुए कहा जाता, ज्ञानवान बनने के लिए दुनिया में भारत से बड़ा आग्रही कोई और देश नहीं है। गीता में भी कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र मिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। ज्ञानवान होने के लिए यहाँ ज्ञानवाहक ऋषि परंपरा का सम्मान रहा है। सीएम योगी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि काल का प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। किसी की भी परवाह किए बगैर काल चक्र चलता रहता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम विज्ञान तकनीकी से भागेंगे तो समय के साथ नहीं चल पाएंगे। मुख्यमंत्री के ने 90 के दशक में कंप्यूटरीकरण को लेकर हुए विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि तब कंप्यूटरीकरण का विरोध हो रहा था और आज उससे भी आगे ई ऑफिस का दौर आ गया।